हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था कि विकासशील देशों की परिभाषा, फिर विकासशील देश क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे विकासशील देशों में जो जनसंख्या संबंधी विशेषताएं क्या क्या हैं, किस तरह से जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी देश की विकासशीलता को उसकी रुकावट पैदा करने के लिए। कि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो जनसंख्या है उसकी अधिकता ही एक बहुत बड़ा कारण है कि अधिकता होने से ही जो देश की जनसंख्या है, हमारे देश में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है जो देश की जो विकासशीलता है एक बहुत बड़ा बाधक है। क्योंकि अगर देश की जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पे जो उत्पादन है, जो उत्पादन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान रूप से नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय आय का जो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे देश की जनसंख्या के बीच में जो राष्ट्रीय आय का जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो एक समान रूप से न होने के कारण देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बहुत कम रहेगी। तो ये जनसंख्या संबंधी विशेषता में ये बहुत बड़ा एक जनसंख्या का जो फर्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या की अधिकता। मतलब जनसंख्या की अधिकता की जैसे जैसे अगर देश की उत्पादकता बढ़ रही है, वहाँ की उत्पादन शक्ति बढ़ रही है, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका उपयोग किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय आय तो बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या की अधिकता होने के कारण जो प्रति व्यक्ति आय वो नहीं बढ़ पाती। क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण जो भी उत्पादन होता है वो समान रूप से जनसंख्या बीच में नहीं बढ़ पाता। तो उससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वहाँ उस देश के वो और गरीब होते चले जाते हैं। भले ही हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या की जो वृद्धि है वो राष्ट्रीय आय से कहीं ज़्यादा अधिक होती है। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे होने वाला जो उत्पादन है वो पूर्ण रूप से जनसंख्या की जो जो भी जनसंख्या की जो मांग होती है उसको पूरा नहीं कर पाता। इस वजह से जनसंख्या की अधिकता के कारण कोई भी देश पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाता है। जनसंख्या अधिकता को लेते हुए जनसंख्या की अधिकता जो तीव्रता है, जो उसके बढ़ने का रेट है, वो राष्ट्रीय आय से अधिक होने की वजह से जो देश की विकासशीलता है उसमें उसका बहुत बड़ा एक बाधक के रूप में काम किया है। तो उसी को लेते हुए एक जो अर्थशास्त्री हैं लेबस्टीन, इन्होंने एक छोटी सी रिसर्च की थी इसके ऊपर। उन्होंने बताया था कि कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या जब जब जनसंख्या का जो रेट है, ग्रोथ है, वो राष्ट्रीय आय से तेज़ हो जाता है, राष्ट्रीय आय से ज़्यादा हो जाता है, तो किस तरह से उस देश की जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती चली जाती है। इसको एक ग्राफ के द्वारा समझाया गया है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय और वर्टिकल एक्सिस प्रतिशत दिया हुआ है। इसमें ज़ीरो नीचे दिया हुआ है 1 2 फिर 4 3 2 1, ऊपर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं प्रतिशत के रूप में 1 2 3 4, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रति व्यक्ति आय दी है। शुरू में हम देखते हैं जो आय की वृद्धि है वो जनसंख्या की वृद्धि से तेज़ है, जनसंख्या कम है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है कि जनसंख्या की वृद्धि जब आय से अधिक हो जाती है, आय में वृद्धि के साथ साथ मृत्यु दर में कमी होने के कारण जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। देखिए जैसे जैसे किसी भी देश की आय बढ़ेगी तो वहाँ की जो मृत्यु दर है वो भी कम होगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ को ईज़िली उसको ले सकते हैं, अपने लिए वो ज़्यादा कॉशियस हो सकते हैं, और लोगों के पास और भी बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं, जिससे कि क्या होता है फिर वहाँ पे उस देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम होने, जो जनसंख्या की जो मृत्यु दर है वो कम होने लगती है, और कम होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि अधिक हो जाती है। तो इसी को यदि जनसंख्या में ये वृद्धि आय में वृद्धि से अधिक है तो ये अर्थात जो आप उसमें ग्राफ में देख रहे हैं, जो आरेखा चित्र में बढ़ते हुए
आय रेखा को पा बिंदु पर काटते हुए इससे ऊपर उठ जाती है, तब पा बिंदु पर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, जिसे निम्नलिखित साम्य जाल लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि प्रति व्यक्ति आय जाल में फंस जाती है और स्थिर रहती है। तो जो एक इक्विलिब्रियम जो ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट दिया था लिबस्टीन ने, उन्होंने बताया था कि जब इस तरह से क्या होता है कि जब आय बढ़ती है तो जनसंख्या उस आय से अधिक तेज़ी से बढ़ती है, और जनसंख्या जब अधिक तेज़ी से बढ़ेगी तो जो इनकम लेवल है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आय बढ़ रही है फिर जनसंख्या उससे तेज़ी से बढ़ रही है, इस तरह से इक्विलिब्रियम ट्रैप में पूरी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें फंस जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था लिबस्टीन ने दिया था। उसके बाद जो दूसरा एक विशेषता है जनसंख्या संबंधी विशेषता है ऊंची जन्म व मृत्यु दर। अब इसमें क्या बताया जाता है कि हम देख रहे हैं कि अर्ध विकसित देश की जनसंख्या जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है ऊंची जन्म व मृत्यु दर। अर्धविकसित देशों की जनसंख्या की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह एक और जन्म व मृत्यु दर दोनों ही विकसित देशों की अपेक्षा अधिक रहती है। जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि वहाँ की जो जन्म और मृत्यु दर दोनों ही अधिक रहती है, और जन्म दर अधिक होने के कारण जो मेन जो समस्याएं सामने आती है वो आती हैं बाल विवाह, धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार, निर्धनता, संतान निरोधक कमी। मतलब ये देश क्या होता है कि वहाँ पे अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने के कारण बहुत सारी समस्याएं वहाँ सामने आती हैं, जैसे हमने बताया बाल विवाह हो या धार्मिक या सामाजिक असमानता, अंधविश्वास, संयुक्त परिवार, निर्धनता। ठीक है। वहीं दूसरी ओर तकनीकी पिछड़ेपन के कारण उत्पादन लागत अधिक रहती है, और तकनीकी पिछड़ेपन मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अगर कोई देश पिछड़ा है तो उसके साथ जो प्रॉब्लम खड़ी होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उत्पादकता। जो उत्पादन क्षमता होती है वो हमारी नहीं बढ़ पाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस देश की जो कंपटीशन होता है वो हम इंटरनेशनल मार्केट पे हम एक कम्पिटिटिव लेवल पे खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि जो बाकी देश हैं वहाँ पे की टेक्नोलॉजी अधिक अच्छी होने के कारण तो वहाँ पे जो तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, जो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ प्रोडक्शन बढ़ता है क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है, और प्रोडक्शन अधिक होने के कारण वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो हमारे देश में क्या है कि हम अभी टेक्नोलॉजिकल रूप में उतना ज़्यादा एक एडवांस नहीं है, तो काफ़ी दूसरे देशों से हम उतना कंपेयर नहीं कर पाते और कम्पीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है अधिकांश जनता का गाँवों में निवास, एक ये जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा एक विशेषता है विकासशील देशों की, कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकांश गाँवों में ही निवास करती है, जिसमें कि देखा जाए तो हमारे देश की बात करें करीब आप कह सकते हैं कि 73 से 79 जो प्रतिशत आयु है, अगर देखें तो करीब 2011 के जो सेंसस का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 62% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी गाँव में ही निवास कर रही है। तो गाँव में निवास होने का मतलब ज़्यादातर वो कृषि पे डिपेंड है, और कृषि पे डिपेंड है तो हमारा जो बाकी जो सेक्टर है सर्विस जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है या टेरिटरी सेक्टर है उसमें उतना ज़्यादा हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसी वजह से एक जो विकासशील देश है वो अपनी जो जीडीपी ग्रोथ में उतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। फिर है निम्न जीवनावधि, लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की प्रत्याशित आयु कम होती है। विकसित देशों की प्रत्याशित आयु औसतन 73 से 79 वर्ष की होती है। जो विकसित देश हैं, अब एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात का मतलब ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं
वहाँ पे जो लाइफ एक्सेप्टेंसी है, मतलब कि उनकी जो एक जीवन काल जो होता है वो विकासशील देशों से बहुत अच्छा होता है। जैसे देखा जाए तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया था 73 से 79% जो एक एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज लाइफ है, वो है विकसित देशों की। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में 78 ईयर्स, स्वीडन में 78 ईयर्स, अमेरिका में 77 ईयर्स, ब्रिटेन में 76, ऑस्ट्रेलिया में 77। वहीं विकासशील देशों में देखा जाए तो 40 से 60 वर्ष ही जो एवरेज एज है वो होती है, जिसमें हमारा भारत भी है। वैसे भारत की जो वर्तमान में देखा जाए 63 से 65 ईयर्स ही जो एवरेज एक एज है वो है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है जो जो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विकासशील जो देश होते हैं उनमें जनसंख्या की जो एज है वो भी, जनसंख्या की जो एवरेज एज है वो भी कम होती है। इस वजह से भी हम एक अच्छे और विकसित राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। फिर जो अगली विशेषता है, आश्रितों की अधिकता, हाई डिपेंडेंसी। विकासशील देशों में एक परिवार से आश्रित की मात्रा अधिक होती है। इस अर्थ ये है कि इन देशों में कमाने वाले कम होते हैं, खाने वाले ज़्यादा। अब जो हमारे जो स्पेशली जो विकासशील देश है वहाँ पे आप देखोगे कि जो डिपेंडेंसी है वो बहुत अधिक है। डिपेंडेंसी का मतलब है कि किसी फैमिली में अगर 4 या 5 लोग हैं तो उसमें मोस्टली 1 या 2 ही लोग ऐसे होंगे जो अर्निंग करते हैं, मोस्टली बाकी जो लोग होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। तो ये भी है कि इसी वजह से जो आय होती है परिवार की वो नहीं बढ़ पाती है। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। विकासशील देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, उर्वरक विकास देशों में उतना ही नहीं होता। जनसंख्या घनत्व से मतलब है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व मतलब एक छोटे से एरिया में ही काफ़ी लोग रहते हैं। एक छोटा एरिया है वहाँ पे काफ़ी लोग, आपको एक जनसंख्या का बहुत बड़ा एक घनत्व मिल जाएगा, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं है। विकसित देशों में एक सबसे बड़ी खासियत है, एक तो वहाँ पे जनसंख्या कम है तो इस वजह से वहाँ का घनत्व भी कम होता है। तो वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो एक बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप में एक जगह पे आपको नहीं मिलेंगे। फिर है अकुशल जनसंख्या। अकुशल जनसंख्या से मतलब है कि हमारे देश में बहुत सी जो जनसंख्या की जो एक ऐसा पार्ट भी है जो अकुशल है, अनस्किल्ड है, जिसकी वजह से उनको जो रोज़गार मिलने में बहुत कठिनाई होती है। तो उसके बाद बहुत से भी गवर्नमेंट ने फिर भी काफ़ी जो कुछ योजनाएं भी चलाई हैं जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी देश के लिए कि जब वहाँ जो आप समझ लीजिए 60 से 70% अगर जनसंख्या ऐसी है जो अनस्किल्ड है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर रोज़गार को नहीं बढ़ाया जा सकता।